स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 6 एसी सर्किट्स जो आपके मॉड्यूल का नाम है। इसमें टोटल आपके 45 क्वेश्चन है इस मॉड्यूल में। इसके दो पार्ट में हम लोग करेंगे टोटल कवर। पहले पार्ट में आपको 125 तक के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन जो हैं सेकेंड पार्ट में आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको सॉल्व करके हम दिखाएंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप, तो इस वजह से वीडियो भी लंबी हो सकती है एंड आप लोग ऑब्वियस सी बात है बोर हो जाते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो कई बार डाउन भी हो जाती है। तो अगर आप भी आईटीआई के एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 जिसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना आपके लाइक के वीडियो डाउन हो जाती है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा जो कि प्रीवियस किसी एक पार्ट से हो सकता है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसमें हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई क्या है? ससेप्टेंस की हिंदी होती है अनुकारिता, ठीक है। यहाँ ससेप्टेंस की यूनिट पूछ रहा है, तो ससेप्टेंस क्या होता है आपका? जो ससेप्टेंस है एक्चुअल में वो आपका जो रिएक्टेंस होता है उसी का क्या है? विलोम कह सकते हैं उसको, ठीक है। रिएक्टेंस जो होता है उसी का क्या है? विलोम है। तो यहाँ पे ससेप्टेंस B इक्वल टू होता है 1/x, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? x का यूनिट यहाँ पे अगर ओम है तो इसका यूनिट क्या हो जाता है यहाँ पे? महो, या इसी को हम लोग हेनरी नहीं सीमेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ सीमेंस ऑप्शन होता तो आप उसे सही करते, बट यहाँ पे क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? महो, ठीक है। ओम का उल्टा जो होता है, जैसे ओम आपका इस तरह होता है ना, ओम का उल्टा क्या हो जाता है? महो, वही यहाँ पे ससेप्टेंस की यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, व्हाट द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। देखिए यहाँ कई चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमको मिला क्या क्या है। तो हमें वोल्टेज कितना मिला? 240 वोल्ट, ठीक है। करंट हमें कितना मिल गया यहाँ पे? 5 एम्पियर। कॉस फाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? शक्ति गुणांक, ठीक है। ये कितना है? 0.8, ठीक। एंड फ्रीक्वेंसी आपको दिया है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज रहती है, आप सबको पता है। एक फार्मूला होता है V इक्वल टू आई इंटू जेड, ठीक है, या Z इक्वल टू V/I होता है, प्रतिबाधा जिसे कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम Z का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I। V आपका कितना है? 240 वोल्ट है। I कितना है? 5। कितना आ जाएगा? या आप इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 48, ठीक है। यहाँ पे Z का मान कितना आ गया? 48 आ गया। अब दूसरा एक फार्मूला लगाएंगे हम लोग, कॉस फाइव इक्वल टू होता है R/Z, ठीक है। कॉस फाइव का मान कितना दिया है यहाँ पे? थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम इस तरह लिख दे रहे हैं, कॉस फाइव इक्वल टू 0.8 दिया है। R का मान आपको पता नहीं, Z का मान आप निकाल चुके हैं 48, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू 48। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 38.4, ठीक है। कितना मिल जाएगा? 38.4। यहाँ पे वाट लिखा है, एक्चुअल में वाट नहीं होगा, ये ओम होगा। कुल प्रतिरोध यहाँ पे पूछ रहा है प्रेरकत्व कुंडली का, ठीक है। तो 38.4 यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हो सकता है PDF में आपको 42.5 मिल रहा हो, बट राइट आंसर आपका है 38.4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन AC सीरीज सर्किट। एक AC सीरीज सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद, ठीक है। जो अनुनाद की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ध्यान दीजिए, जो कैपेसिटेंस वाला ऑप्शन है ना वही सही होगा इसमें। तो देखिए कैपेसिटेंस, जहाँ इंडक्टेंस है इसको रेजिस्टेंस, ये गलत हो जाएगा। दो जगह आपको कैपेसिटेंस मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम संधारिता का मान में कम करेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एंड अगर कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटेगी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर B, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, यानी संधारिता का मान जो है उसे हम कम करके क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पे, व्हाट द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज रिएक्टिव पावर। देखिए रिएक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर होती है, ठीक है, अपैरेंट पावर होती है, कई तरह की आपकी यहाँ पावर होती है ना। तो रिएक्टिव पावर जो है PR, अगर लाइन वोल्टेज VL है, ठीक है, एंड लाइन करंट कितना है? IL, ये इंडक्टिव की बात हो रही है, ठीक है।
तो यदि लाइन वोल्टेज VL, करंट IL है, तो 3 फेज रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा? देखिए 3 फेज लिख दिया यहाँ पे, तो फार्मूला आपका हो जाएगा रिएक्टिव पावर का, क्या हो जाएगा? √3 VL IL साइन थीटा। इसी यहाँ एक्टिव पावर होती तो ये कॉस थीटा वाला फार्मूला सही हो जाता, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। PR इज इक्वल टू √3 VL IL साइन थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। व्हाट द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम? एक 3 फेज सिस्टम में जो पावर फैक्टर है वो 0.5 क्या है? पश्चगामी है। या तो लैगिंग होता है, या तो लीडिंग होता है, या तो आपका यूनिटी रहता है। 3 तरह का होता है ना यहाँ पे। तो जो 0.5 पश्चगामी है उसके होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण यहाँ पे क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एक तो है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण। सेकेंड है ट्रू पावर ड्यू टू रेजिस्टिव लोड, यानी प्रतिरोधक भार के कारण जो असली शक्ति है उसकी वजह से। सी है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। या रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर कैपेसिटिव लोड। तो यही यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। ठीक है, इंडक्टिव लोड क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। जो रिएक्टिव पावर है उसकी वजह से 0.5 क्या हो जाता है? यहाँ पे पश्चगामी हो जाता है शक्ति गुणांक आपका। ठीक है, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। व्हाट द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम? देखिए यहाँ पे ये टर्म आपका इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस यानी असंतुलित भार जहाँ पे हो। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? जो न्यूट्रल कंडक्टर होगा उसमें करंट क्या होगा? एक 3 फेज सिस्टम में जो स्टार कनेक्टेड है लेकिन उसमें क्या है? अनबैलेंस लोड है। अगर बैलेंस लोड होगा तो न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होगा? नो करंट विल फ्लो, ये आंसर रहता। लेकिन यहाँ क्योंकि ये अनबैलेंस है तो जो न्यूट्रल कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन वो क्या होगा? लोएस्ट होगा। ठीक है, जो भी फेज में करंट है उससे क्या होगा? लोएस्ट करंट होगा। यहाँ देखिए ना, लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेज। मान लीजिए आपका जो फेज वाला है उसमें जो करंट होगा लोएस्ट करंट, उससे भी कम करंट आपका न्यूट्रल कंडक्टर में जाएगा। कब? जब असंतुलित भार है। ठीक है, अनबैलेंस्ड लोड है उस केस में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कैलकुलेट द अपेरेंट पावर। अपेरेंट मतलब होता है आभासी शक्ति। ठीक है, अपेरेंट पावर की आपको गणना करनी है किसमें? KVA में। ठीक, ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट IL इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। यहाँ आपको पावर फैक्टर मिल गया है, लाइन करंट पता है, वोल्टेज पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, फेज पता है। आपको निकालना क्या है? अपेरेंट पावर, आभासी। ठीक है, अब देखिए आभासी शक्ति यहाँ बात कर लें अगर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे आप लोग एक मान लीजिए कोई ग्लास है। ठीक है, इसमें आप कई बार जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह फिल करते हैं तो क्या होता है? इतनी कोल्ड ड्रिंक आई, इतना यहाँ आपका क्या बन गया? झाग बन गया। तो एक्चुअल पावर तो क्या है? एक्टिव पावर ये है, रिएक्टिव पावर आपको ये दिख रही है, अपेरेंट पावर ये है, आपको लगता है पूरा भरा हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं आभासी शक्ति। ठीक है, तो यही यहाँ पे एग्जांपल है इसका। अब एक सिंपल एग्जांपल था, बट अब निकालना है हमको यहाँ पे क्या क्या। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप क्या करिए, जो जो यहाँ पे आपको राशियाँ दिखी हैं उनको आप लिख लीजिए। अब सिंपली आपको यहाँ पे IL पता है, V पता है, तो हम लोग एक अपेरेंट पावर का एक फार्मूला होता है। अपेरेंट पावर को हम लोग AP लिख लेते हैं शॉर्टकट में, √3 V × I। ठीक है, क्या होता है? √3 V × I। अब √3 का मान कितना है? 1.732, 1.732 होता है। वोल्टेज कितना है? 415 वोल्ट। करंट कितना है यहाँ पे? 16 एम्पियर। ठीक है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए। तीनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग यहाँ पे 11,500 समथिंग मिल जाएगा। ठीक है, 11,500 इसको कंसीडर करते हैं। अब ये आपका किस में निकालना था हमको? KVA में। ठीक है, ये जो वोल्ट एम्पियर मिला आपको निकालना KVA में, तो आप क्या करेंगे? 1000 से यहाँ पे भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। कितना आ गया? 11.5 KVA। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 11.5 KVA। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ 2 वाट मीटर्स W1 एंड W2 इन 3 फेज पावर मेजरमेंट इफ द पावर फैक्टर इज 0? पावर फैक्टर क्या है यहाँ पे? 0 है, यानी 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी अगर पावर फैक्टर आपका क्या है? 0 है। तो अगर पावर फैक्टर 0 है तो उस केस में आपका जो W1 और W2 है वो सेम रीडिंग दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सेम रीडिंग दिखाएंगे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। मतलब एक आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा और एक आपका क्या होगा?
नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इससे हो सकता है और भी क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दें। देखिए, जब आपका W1 W2 है, ठीक है, अगर यहाँ पावर फैक्टर की बात करें, जो पावर फैक्टर उसकी बात करें, अगर एक जीरो है इसमें से, ठीक है, एक जीरो है और एक की रीडिंग है, तो यहाँ पे आपका पावर फैक्टर आता है 0.5। दोनों आपके क्या हैं, सेम हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर आता है 1। ठीक है, एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, उस केस में क्या आएगा, 0.5 से भी कम आएगा, या यहाँ पे क्या लिख रहा है, जीरो आएगा। पावर फैक्टर जीरो है तो क्या हो जाएगा, दोनों की रीडिंग इक्वल होगी, लेकिन क्या होगा, दोनों के साइन जो हैं अपोजिट होंगे। ये जीरो वाला केस आपका बनेगा। ठीक है, ये 3 केस बनते हैं, आगे इस पे और सवाल आ सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS। देखिए 240 वोल्ट आपका यहाँ कह रहा है RMS, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो एक फार्मूला होता है, आप सबको पता है, RMS इज इक्वल टू क्या होता है, VM/√2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो VM इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू जो RMS वैल्यू आपकी दी गई VRMS, वो आप यहाँ रख देंगे। तो √2 का मान कितना, 1.414 होता है। ये आ गया आपका 240, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा 339.5 वोल्ट। राइट आंसर क्या हो गया आपका, 339.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। इंडक्टिव रेजिस्टेंस जहाँ पे XL है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वहाँ पे XC है। ठीक है, जब भी यहाँ पे आपका RLC सर्किट होगा तो वहाँ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव दोनों तरह का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला आपका हो जाता है अनुनाद के लिए, रेजोनेंस के लिए, XL बराबर क्या हो जाए, XC। ठीक है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है उसका मान अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बराबर हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, अनुनाद की कंडीशन वहाँ बनेगी। ठीक, रिएक्टेंस मतलब होता है प्रतिघात, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर PR। रिएक्टिव पावर की यहाँ बात हो रही इन एन AC सर्किट। एक AC सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है, तो एक AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र हो जाएगा आपका PR इक्वल टू VI साइन थीटा। यहाँ पे 3 फेज की बात नहीं की गई, नहीं तो आपको √3 देखने को मिलता। यहाँ पे सिर्फ AC सर्किट की बात की गई रिएक्टिव पावर की, तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका VI साइन थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। R बराबर कितना है, 5 ओम, XL है 36 ओम, XC है 24 ओम। ठीक, यानी R का मान पता है आपको, XL का मान पता है, XC का मान पता है। तो बहुत ही सिंपल एक फार्मूला होता है इम्पीडेंस Z का। ठीक है, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में R², यहाँ पे XL माइनस XC, ठीक है, का होल स्क्वायर। यही होता है फार्मूला। अब यहाँ पे कई बार होता है XC आपका ज़्यादा होता है, XL कम होता है, तो ये फार्मूला हम लोग चेंज कर देते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ फार्मूला में पुटअप कर देते हैं सारी वैल्यू। R का मान कितना देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। अब XL माइनस XC, 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 36 में से 24 गया 12, ये 12 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हो गया अंडर रूट 25 और 12 ब्राह्म में 144, 144 और 25 मिलके कितने हो गए, अंडर रूट 169, 169 का मान होता है 13। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 13 ओम आपका यहाँ पे प्रतिबाधा हो जाएगी इस सर्किट की। इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, 13 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज AC सर्किट। देखिए सिंगल फेज AC सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री। 3 फेज AC सर्किट में कितना होगा फेज आपका, 120 डिग्री। मैक्सिमम कलांतर कितना हो सकता है, 120 डिग्री। यहाँ कितना हो सकता है, 90 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, 90। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड द फेज वोल्टेज VP इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका जो लाइन वोल्टेज है VL और जो फेज वोल्टेज है, ठीक है, उसमें आपको क्या संबंध होता है वो आपको बताना है। तो VL इज इक्वल टू होता है √3 इंटू P, यानी आपका जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 अंडर √3 इंटू VP यानी फेज वोल्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस्ड लोड ऑफ 3000 वाट। देखिए बैलेंस लोड यहाँ पे आया फिर से 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर
इज कनेक्टेड इन स्टार, यानी 3000 वाट संतुलित भार है आपका, शक्ति गुणांक है 0.8, स्टार संयोजित है, 3 कलाएँ हैं, 415 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। लाइन की करंट की गणना करनी है हमें, ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, धारा निकालना है हमको। तो फार्मूला देखिए हमारे पास है, फार्मूला क्या है आपका, P इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, ठीक, यहाँ 3000 वाट आपको दिया है ये P का मान, √3 VL IL cos फाई या थीटा जो आप रख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ P का मान आपको पता है कितना, 3000 इज इक्वल टू √3, VL का मान भी आपको पता है कितना है, 415, IL हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, cos फाई का मान पता है 0.8। IL को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये 3000 हो जाएगा बटे यहाँ कितना हो जाएगा, 415, 1.732 पॉइंट एंड यहाँ पे ये हो गया 0.8, ठीक है। इन सब को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा आपको, आंसर मिल जाएगा आपको 5.2 एम्पियर। क्या मिलेगा, 5.2 एम्पियर। इस कैलकुलेशन को आप लोग एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको 5.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पावर फैक्टर इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग्स। देखिए आ गया ना वो क्वेश्चन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, एक 3 फेज पावर मेजरमेंट में 2 वाट मीटर आपने लगाए और दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल यानी बराबर रीडिंग दे रहे हैं। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा, तो हमने पहले ही बताया था क्या होगा आपका, 1 होगा। दोनों समान रीडिंग दिखा रहे हैं, 1 होगा। एक का 0 है तो 0.5 होगा, एक का प्लस एक का माइनस है तो 0.5 से भी कम होगा, ठीक है। दोनों का इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। ये आपकी 4 कंडीशन टोटल बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, ड्रॉज द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली है, उसमें शक्ति गुणांक आपको निकालना है, ठीक है। शक्ति गुणांक यानी cos फाई आपको निकालना है, जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर ले रही है। तो देखिए यहाँ भी आपको सब कुछ पता है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे P निकालेंगे। जब हमें P मिल जाएगा तो हम लोग cos फाई आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे PF या P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I² R, ठीक है। I का मान कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर। R का मान कितना है यहाँ पे 24, ठीक है। 25 × 24, 25 × 24 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 600। 25 में 625 होता है, 25 घट जाएगा, वही 600 आपका यहाँ आ गया। अब P आपको मिल गया। अब एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू, पीछे हम लोगों ने देखा VI cos फाई, ठीक है। यहाँ पे सारा मान हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P/V × I, ठीक है। P का मान कितना है 600, V का मान कितना है आपका 240, I का मान कितना है 5, ठीक है। इसको 5 से काटिए 600 को तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 120 आ गया। यानी यहाँ आपका बचा cos फाई इज इक्वल टू 120/240, ठीक है। 12 दूनी 24, 1/2 आ गया, 1/2 को सरल करेंगे क्या आएगा 0.5। तो आपका cos फाई कितना आ गया 0.5 आ गया, यानी आपका जो शक्ति गुणांक है उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z इफ द RLC सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज लेस देन कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC। देखिए हमने पीछे बात की थी ना, XL आपका क्या है XC से कम है, ठीक है। जैसे XL अगर ज़्यादा होता तो XL माइनस XC होता, अब XL ही कम है तो ये हो जाएगा XC माइनस XL। एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें जो सिंबल होता है वो डिफरेंस का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, डिफरेंस का। डिफरेंस मतलब होता है जो कम ज़्यादा जैसे उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ वही फार्मूला हो जाएगा Z इज इक्वल टू √R² प्लस इन ब्रैकेट XC माइनस XL का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि XC XL से बड़ा है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 15 वाट, रिजल्टेंट रिएक्टेंस 20 एंड कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। देखिए यहाँ पे आपको प्रतिरोध R जो है दिया है
परिणामी प्रतिघात दिया है, ये ओम रहेगा, ध्यान दीजिए, वहाँ वाट हो जाता है इंग्लिश में, ओम में रहेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, शक्ति गुणांक की गणना करनी है। कैसे निकालेंगे शक्ति गुणांक, यहाँ पे हम लोग वही सेम फार्मूला, अब यहाँ पे एक्सएल एक्सी आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जेड निकाल लेंगे, ठीक है। तो जेड का फार्मूला क्या होता है, जो प्रतिघात आप निकालेंगे यहाँ पे प्रतिबाधा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आर का मान कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर करें कितना आएगा 225, 15 15 में 225 होता है। इसका देखिए परिणामी प्रतिघात दे दिया, यानी एक्सएल माइनस एक्सी पहले ही दे दिया है, कितना दिया है 20, तो ये 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 20 20 400, ठीक है। 20 का 20 से गुणा करेंगे 400, 4 2 625, ये कितना हो गया अंडर रूट 625, बाहर क्या आएगा आपका 25, 25 गुणे 25 625 के बराबर होता है, यानी जेड का मान आपको मिल गया 25। अब हमारे पास एक फार्मूला है, पीछे हम लोग कर चुके ना उस फार्मूले से क्वेश्चन, cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, आर आपको पता ही है, जेड आपने निकाल लिया, cos फाई आप निकाल सकते हैं। आर का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए 15, ठीक है। जेड का मान कितना आया 25, कट कर दीजिए, 5 तियाँ 15 और 5 25, कितना आया 3/5। इसको आप सरल जब करेंगे तो 3 है, दशमलव बढ़ाए 30 हुआ, 5 छक्के 30, 0.6, राइट आंसर क्या आ गया cos फाई इज इक्वल टू 0.6 या 0.6। अगला क्वेश्चन है फिर से 20 नंबर, देखिए कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस, यहाँ आपको y निकालना है एडमिटेंस, ठीक है, ऑफ द RLC पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई एंड 8 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। अब एडमिटेंस आपको निकालना है y, देखिए एडमिटेंस y इज इक्वल टू होता है 1/z, यानी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी प्रतिबाधा z निकाल लेनी है, तो एडमिटेंस y अपने आप आ जाएगा। तो z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है V/I। अब v का मान कितना दिया है यहाँ पे 240 वोल्ट, ठीक है, देखिए सिंपल है एकदम, आपको घबराना बिल्कुल नहीं। I का मान कितना है यहाँ पे 8 एम्पियर, कितना आ गया 30। अब z की वैल्यू आ गई आपकी 30, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने जैसा कहा 1/z, यानी 1 प्रतिबाधा, तो 1/30 कर दीजिए आप इसको। अब यहाँ कट करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 100 हुआ ये, ठीक है। 30 एक जीरो और बढ़ जाएगा ना, दशमलव बाद एक जीरो बढ़ा, फिर एक जीरो और बढ़ा तो एक जीरो यहाँ बढ़ गया, 30 तियाँ 90, 10 100, फिर से वो 100 बना, 30 तियाँ 90, 0.033, क्या आ गया 0.033 महो, ठीक है। आसानी से आप निकाल पाएंगे ना। z इज इक्वल टू, सिंपल एकदम याद रखिए, z इज इक्वल टू पहले V/I, यहाँ से z निकाल लीजिए, फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/z, यानी 1 प्रतिबाधा, एडमिटेंस बराबर 1/z, 1 प्रतिबाधा, वही आपका एडमिटेंस होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, व्हाट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट IL ऑफ दिस सिंगल फेज RC पैरेलल सर्किट। RC पैरेलल सर्किट से यहाँ मतलब है रिएक्टिव एंड कैपेसिटिव, दोनों टाइप का यहाँ पे आपका लोड है, IC भी है IR भी है। तो IL इज इक्वल टू हो जाता है, जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम है ना, कुछ उसी तरह से यहाँ पे बनता है। IL इज इक्वल टू हो जाता है IR स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर अंडर रूट में, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं IL स्क्वायर इज इक्वल टू IR स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर, यही स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो ये आके इधर क्या हो जाता है अंडर रूट में बन जाता है। तो यही आपका यहाँ फार्मूला होता है IL इज इक्वल टू अंडर रूट IR स्क्वायर माइनस IC का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव इन AC सर्किट। एक AC सर्किट में जो लो पावर फैक्टर, उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो फिर से जो कैपेसिटर वाले ऑप्शन है वही सही होंगे, तो रजिस्टर वाले ऑप्शन तो पहले हम लोग रजिस्टर इंडक्टर काट देंगे। अब बचता है कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के, अगला बचता है कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ के, ठीक है। तो अगर आपको कम शक्ति गुणांक मिल रहा है, उसे आपको बेहतर बनाना है, तो उसे आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ के इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ के, पावर प्लांट वगैरह में जो सब डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वहाँ पे देखेंगे, इस तरह से एक कैपेसिटर का पूरा बैंक होता है, जो पावर फैक्टर अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे वो बेहतर करता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, व्हाट द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज एक्टिव पावर। यहाँ देखिए रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव होता तो कौन सा सही होता आपका साइन थीटा, बट यहाँ पे एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर के केस में सही होगा आपका √3 VL IL cos थीटा। याद कर लीजिए, अगर लाइन वोल्टेज VL है,
करंट IL है, 3 फेज एक्टिव पावर ज्ञात करनी है तो √3 VL IL cos थीटा होगा इन केस ऑफ एक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर होगी तो आपका साइन थीटा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। एक डेल्टा से कनेक्टेड सिस्टम में जो लाइन करंट IL है और फेज करंट IP है उनके बीच संबंध। तो पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। IL इज इक्वल टू लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। क्या हो गया? IL इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? तो फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य होता है कि इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना? टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। एक जो 3 फेज सिस्टम हो आपका उसके करेक्ट फेज को क्या करे? वो इंश्योर करे, हाँ वो सही फेज में जा रहा है। जैसे होता ना, आप लोग कहीं लाइन में खड़े होते हैं, बोला जाता है ना सभी लोग सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, अपने रोल नंबर के सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, तो इस तरह से आप लोग खड़े हो जाते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बात है, जो कला अनुक्रम मीटर होता है, फेज सीक्वेंस मीटर होता है, उसका काम होता है कि सभी फेज जो हैं 3 फेज में वो सीक्वेंस में हो, करेक्ट फेज सीक्वेंस में हो, उसको क्या करो? इंश्योर करो कि वो हैं उसमें। ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए आपके मॉड्यूल नंबर 6 AC सर्किट्स के। इसके बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो कैसी लगी, क्या क्वेश्चन सभी आपको अच्छे समझ में आए या नहीं? अगर कुछ और डाउट बचता है तो ज़रूर बताइएगा, या कोई आपका सजेशन हो इस तरह से पढ़ाया जाए और बेहतर हो सकता है तो उसे भी आप बताइएगा। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की। क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। संधारिता की इकाई इसमें से क्या है? महो, हेनरी, फैरड या कूलाम। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे भी सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।